हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में देखने वाले हैं वीकली कॉन्टेस्ट 395 के क्वेश्चंस। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हमें दो एरे दिए हैं, दोनों की लेंथ सेम है, नम्स 1 और नम्स 2। हमें बताना है कि हम नम्स 1 में कोई एक ऐसा एलिमेंट प्लस कर सकते हैं क्या, यानी कि नम्स 1 के सारे एलिमेंट्स में एक x प्लस कर देंगे, यानी कि नम्स ऑफ 0 प्लस एक्स, नम्स ऑफ 1 प्लस एक्स, नम्स ऑफ 2 प्लस एक्स। ठीक, फाइनल में जब ये प्लस कर देंगे तो हमारी जो नम्स 1 एरे है वो हमारी इक्वल होनी चाहिए नम्स 2 एरे के। ठीक, इक्वल का क्या मतलब है? इक्वल का मतलब कि दोनों के अंदर सेम एलिमेंट सेम फ्रीक्वेंसी में आने चाहिए और पोजीशन से फर्क नहीं पड़ता, बस सेम एलिमेंट और सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। ठीक, तो ये कंस्ट्रेंट एक बार जल्दी से देख लेते हैं। कंस्ट्रेंट है हमारे एन और एम आपका जो हो सकता है, यानी कि दोनों एरे का साइज सेम ही रहेगा, वो 100 हो सकता है और जो एलिमेंट्स हो सकते हैं वो 1000 तक हो सकते हैं। ठीक, तो यहीं से आपको ऑब्जर्वेशन आएगा कि जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं ये 1000 तक हो सकते हैं। ठीक, एलिमेंट्स 1000 तक हो सकते हैं, इसका मतलब है देखिए लेट्स से आपके पास ये एलिमेंट्स थे, ए था, बी था, सी था, डी था। ठीक, ये आपके नम्स 1 में, और ऐसे आपके पास एक नम्स 2 भी है। ठीक, ये मान लो एक्स वाई जेड कुछ भी है, क्यू। ठीक, ये आपके चार एलिमेंट नम्स 2 के हैं और नम्स 1 में आपके ये एलिमेंट्स हैं। ठीक, अब आपको बताना है कि एक ऐसा एक्स प्लस कर सकते हो क्या सब में, सच दैट इन दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाए। ठीक, तो आप क्या करोगे, आप ये देखो कि कितने पोटेंशियल एक्स हो सकते हैं। देखिए क्योंकि हमारा ये है कि 0 से लेके हमारे 1000 तक हो सकते हैं नम्स 1 की वैल्यू। ठीक, तो आप ये देख सकते हैं कि 0 से 1000 तक हो सकता है। इसका मतलब कि अगर आप x जो चूज कर सकते हो वो आपका कुछ नेगेटिव भी हो सकता है, वो आपका कुछ पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक, लेट सपोज आपकी ये वैल्यू 5000 थी, सॉरी 5000 तो हो ही नहीं सकती, 1000 थी मान लीजिए। ठीक, और ये आपका x जो है वो 0 है। ठीक, तो आपको क्या प्लस करना पड़ेगा? आपको माइनस का 1000 प्लस करना पड़ेगा। ठीक, अब लेट सपोज कि आपकी a की वैल्यू 0 थी और आपकी x की वैल्यू 1000 थी। ठीक, तो अब आपको क्या प्लस करना पड़ेगा? आपको 1000 प्लस करना पड़ेगा। अब आप अगर ऑब्जर्वेशन से देखें तो यही आपके वर्स्ट केस थे कि इसकी वैल्यू 1000 हो, उसकी वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1000 हो। तो आप देखें तो x की वैल्यू रेंज करेगी -1000 से +1000 के बीच में। तो बस अब आपको अगर रेंज पता चल गई तो अब आप क्या कर सकते हो, सिंपल सा ब्रूट फोर्स लगा सकते हो कि सारी वैल्यूज के लिए चेक कर लोगे कि क्या ये प्लस करने पे दोनों एरे सेम हो रही कि नहीं। यही मैंने किया है कि मैप ले लिया एक, उसमें नम्स 2 की सारी वैल्यू सारी फ्रीक्वेंसी ऐड कर ली है। अब बस नम्स 1 के लिए क्या कर रहे हैं, हम एक्स का लूप चला रहे हैं -1000 से लेके +1000 तक। ठीक, और क्या करेंगे, अब हम नई जो फ्रीक्वेंसी बनेगी यानी कि जो भी पहला एलिमेंट था प्लस एक्स, ये सारी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहे हो। बस अब आप कंपेयर कर ले रहे हो कि ये एलिमेंट जो नम्स 1 के मैप पे कंपेयर करोगे कि ये एलिमेंट नम्स 2 के मैप में भी होना चाहिए और सेम फ्रीक्वेंसी में होना चाहिए। ठीक, अगर ऐसा होता है तो कंटिन्यू कर दो, वरना फिर फॉल्स कर दो। अगर फॉल्स है तो फिर ऐड नहीं करोगे, अदरवाइज जो भी पहला ऐसा एक्स मिला आपको रिटर्न कर सकते हो आप। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, बस इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है कि आपके नम्स 1 में जो होंगे वो दो एलिमेंट को आप रिमूव कर सकते हो, यानी कि इसका साइज अगर n होगा नम्स 2 का तो नम्स 1 का साइज आपका n+2 होगा। ठीक, आपको बताना है कि दो एलिमेंट रिमूव कर सकते हो। अब आपको बताओ मिनिमम पॉसिबल x क्या हो सकता है। देखो मैं कहूंगा कि कंस्ट्रेंट नहीं बदले, ठीक है, तो इसका मतलब कि ये रेंज तो यही है अभी भी x की। अब आपको कहा है कि केवल दो एलिमेंट्स को आप रिमूव कर सकते हो, है ना। तो मैं कहूंगा यार कि जब कंपेयर कर रहे हो, देखो जो हम पिछले में कर रहे थे वही सेम कर रहे हैं हम, लेकिन जब कंपेयर कर रहे हैं तो उसमें दिया हुआ था कि हमें एग्जैक्टली बराबर होना चाहिए दोनों की फ्रीक्वेंसी। इसमें यार फ्रीक्वेंसी तुम्हारी बड़ी भी हो सकती है क्योंकि दो एलिमेंट्स तुम रिमूव कर रहे हो ना। देखो अगर तुम दूसरे वाले मैप पे चलाओगे, यानी कि इस वाले नम्स 2 के मैप से अगर तुम कंपेयर करोगे चीजें कि इसमें जो प्रेजेंट है एटलीस्ट इतनी टाइम्स तो इसमें भी होना चाहिए, तो यार कभी भी गलत नहीं हो सकता। क्योंकि देखो इसमें लेट्स से तुम्हारा ये मैप बनता है, मान लो कि 4,1, 2,2, 3,1। ठीक, ये मान लो फ्रीक्वेंसी मैप है तुम्हारा। ठीक, किसका है ये? तुम्हारा नम्स 2 का है। ठीक, अब तुम नम्स 1 का फ्रीक्वेंसी मैप बनाया, मान लो तुम्हारे पास आया 4,2, 2,2, 3,1 और मान लो 5,1। ठीक, ये मान लो तुम्हारा बन रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि यार अगर ये चीजें तुम्हारी प्रेजेंट है 4,1, अगर 4,2 भी प्रेजेंट है तो क्या तुम एक 4 डिलीट नहीं कर सकते हो? ऐसे 2,2 प्रेजेंट है तो अगर ये 2,2 भी होता है या फिर 2,3 या फिर 2,4, तो खैर 2,4 हो सकता है या फिर 2,5 तो अब हो नहीं सकता क्योंकि एटलीस्ट दो एलिमेंट्स डिलीट कर सकते हैं एटमोस्ट। ठीक, तो बस वही तुम्हें देखना है कि यार क्या डिलीट करने पे भी एटलीस्ट इतनी फ्रीक्वेंसी तो बचनी चाहिए। इसमें से अगर डिलीट करोगे और इतनी फ्रीक्वेंसी एटलीस्ट बच रही है तो काम हो जाएगा तुम्हारा। तो बस यही है, जब कंपेयर कर रहे थे कि फ्रीक्वेंसी पिछली बार कि ये इक्वल होना चाहिए था, इस बार तुम ग्रेटर देन इक्वल्स लगा दो। ठीक, और पहला ऐसा जो भी मिल जाए वो रिटर्न कर दो क्योंकि तुम्हें मिनिमम रिटर्न करना है। तो हम -1000 से चला रहे तो -1000 ऑब्वियसली स्मॉलेस्ट है,
तो जो भी पहली ऐसी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी उसको हम रिटर्न कर देंगे। ठीक, ये भी सिंपल था। तो ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल आइडेंटिकल थे, बस ये तुम्हें एक ग्रेटर देन इक्वल टू लगाना था यहाँ पे। तो 2 क्वेश्चन हो गए। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, बट अगर आपने सोचा होगा बाइनरी के टर्म्स में तो आप इजीली कर पाओगे। ठीक, तो देखो इसमें क्या है, इसमें आपका कि एक n दिया हुआ आपको, n साइज का आपको एक एरे बनानी है, और सच दैट कि आपका जो एरे होनी चाहिए वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, यानी कि नम्स ऑफ आई आपका स्ट्रिक्टली लेसर देन होना चाहिए आपका नम्स ऑफ i+1 से। ठीक, और आपको क्या करना है, आपको बिटवाइज एंड जो है वो x के इक्वल रखना है। अब आपको बताना है मिनिमम पॉसिबल नम्स ऑफ n-1 क्या हो सकता है। ठीक, यानी कि लास्ट एलिमेंट आपका मिनिमम पॉसिबल क्या हो सकता है। तो आइए देखते हैं थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन। देखो आपको n साइज की एरे बनानी है, ठीक, वो तो छोड़ो अभी, x आपका एंड होना चाहिए। ठीक, देखो एक एंड की प्रॉपर्टी होती है कि एंड अगर आपको x रखना है तो यानी कि सारे एलिमेंट्स में आपका, मान लो अगर तुम्हारे पास एंड तुम्हें रखना है 5, ठीक, तो मैं कहता हूँ कि यार देखो इस टर्म्स में मान लो 3 एलिमेंट्स बनाने हैं, तो मैं कह रहा हूँ यार कि ऐसे होने चाहिए तुम्हारे एलिमेंट्स। ठीक, यानी कि ये 1 तो सब में होना चाहिए, जिस पोजीशन पे तुम्हारे x में 1 है, जिस पोजीशन पे तुम्हारे x में 1 है उस पोजीशन में सब में 1 होना चाहिए, ये गारंटी होनी चाहिए। क्योंकि कहीं पे भी अगर एक भी जगह 0 रख दिया तुमने तो वो बिट तुम्हारी 0 हो जाएगी, तुम्हारा एंड कभी भी x नहीं बन पाएगा। तो ये अगर बात तुम्हें समझ में आ रही हो कि ये बिट तो तुम्हारी फिक्स है, कि ये देखो जैसे कि तुम्हारी मान लो 10 होता तो 1 0 1 0। ठीक, अब देखो अब तुम्हारा आंसर जो भी होगा हर एक एलिमेंट में, एरे का हर एक एलिमेंट, ये बिट तो उसमें सब में सेम होनी चाहिए, तो ये बिट तो तुम्हारी आंसर में भी यही रहेगी। ठीक, अब तुम देखो चेंजेस किस में कर सकते हो। लेट्स से हम कुछ स्टार्टिंग में जीरोस लगा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो चेंजेस मैं कह रहा हूँ कि तुम इन बिट्स में कर सकते हो जो कि तुम्हारी 0 है। ठीक, क्योंकि यही बिट है जो तुम चेंज कर सकते हो, इसको तुम या तो 0 रख सकते हो या तो 1 रख सकते हो, क्योंकि इवेंचुअली तुम अगर इसमें 1 रखोगे, इसमें 0 रखो, नीचे वाले में 1 रख दो तो ये खत्म हो जाएगी जब एंड होगा तो। ठीक, तो ये 1 वाली बिट्स तुम्हारी फिक्स हो गई हैं। ठीक, तो अब इस क्वेश्चन को क्या तुम ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हो कि ये 1 वाली बिट्स अगर तुम छोड़ दो, खाली 0 0 वाली बिट्स ले लो। अब यार मैं कह रहा हूँ कि तुम ऐसा n-1 इंटीजर चाहिए तुम्हें, तो यार तुम कहोगे कि ये तो सिंपल सी चीज़ हो गई ना। अगर मैं तुमसे ऐसे ही पूछता कोई भी कंडीशन बिना लगाए कि जो तुम्हारा 0 को इंक्लूड करके बताओ कि nth मिनिमम नंबर कौन सा है, तो तुम यार n-1 ही तो बताओगे मुझे। ठीक, मैं तुमसे पूछा कि 5th मिनिमम नंबर, तुमने कहा 4। मैंने कहा फर्स्ट मिनिमम नंबर, तुमने कहा 0। मैंने कहा सेकंड, तो तुमने कहा 1, क्योंकि ऑब्वियसली यही तो तुम्हारा मिनिमम एलिमेंट होता है। तो यार क्या अब ये प्रॉब्लम इसी में नहीं रिड्यूस हो गई कि ये बिट्स को छोड़ दो, अब तुम्हारा ये जो बचे एलिमेंट्स हैं इन बिट्स का यूज करके तुम्हें मिनिमम नंबर बनाना है। जैसे कि देखो, जैसे कि अब इस बार हम टेस्ट वो लेते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लो ये 5 है और मेरा 3 बनाना था, ये एंड की वैल्यू है और ये तुम्हारी एन की वैल्यू है। ठीक, तो मैं कह रहा हूँ कि देखो हम क्या करेंगे, 3 फिक्स होना चाहिए सब में, 3 की बाइनरी होती है 1 1। ठीक, तो 3 फिक्स होना चाहिए सब में। 3 नहीं यार, इसको कुछ और लेते ताकि तुम्हें अच्छा समझ में आए, 5 लेते मान लो। ठीक, तो 5 की बाइनरी होती है 1 0 1। ठीक, तो एक एक बिट ये सब में खाली है। ठीक है, ये हो गए हमारे 5 एलिमेंट्स। अब मैं कह रहा हूँ कि यार इन्हीं जगह पे कुछ चेंज कर सकते हो, तो चेंज क्या करोगे। देखो मैं कह रहा हूँ कि अब इस पे तुम सिंपल सी अपनी नॉर्मल 0 से लेके n-1 तक की बाइनरी भर दो। देखो 0 0, ठीक, फिर 0 1, फिर तुम्हारा 1 0, फिर तुम्हारा 1 1, फिर तुम्हारा अब आ जाएगा 1 0 0। ठीक, अब देखो यार तुम इससे मिनिमम एरे नहीं बना सकते हो, क्योंकि तुमने क्या किया, जो फिक्स्ड बिट थी उन पे तो तुम छेड़ नहीं सकते थे, लेकिन जो फिक्स्ड बिट नहीं थी उसमें तुमने एज मिनिमम एज पॉसिबल वैल्यूज रखी हैं। क्योंकि तुम्हारा अगर 0 से 5 तक की वैल्यूज रखनी होती है और सारी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। 5 वैल्यूज मैंने मान लो तुमसे मांगी और सारी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकती है, तो तुम मिनिमम एरे क्या बना सकते हो, 0 1 2 3 4, यही तो हो सकती है इससे, क्योंकि छोटी एरे तुम बना ही नहीं सकते हो ना। तो बस यही तो है कि देखो जो फिक्स्ड बिट थी उसको छोड़ दो, तो अब ये 0 है, ये 0 1, ये 1 0, ये 1 1, ये 1 0 0, तो बस तुम्हें यही बनाना है। तो अब क्या कर सकते हो तुम, अब देखो तुम सिंपल सा देखो, तो जहां जहां पे तुम्हारे एंड में 1 था वहां वहां पे तो 1 स्टार्टिंग में रख ही लो। ठीक, अब जहां जहां पे एंड में 1 नहीं था वहां वहां पे तुम अब ये n-1 यानी कि देखो फोर्थ 4 रख दो, तो देखो फोर्थ वाला क्या हो जाएगा, 4 की बाइनरी होती है 1 0 0, तो बस ये रख दो, ये तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक, तो यही करेंगे हम, यही करा भी हुआ है कि देखो क्या किया है,
पहले हमने ये सारी चीज़ें स्टोर कर ली, ठीक है, n स्टोर कर लिया। आंसर देखो स्टार्टिंग में मैंने x से इनिशियलाइज कर लिया अपना, ठीक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे मेन काम हो रहा है, देखो मैक्सिमम तुम्हारा 60 बिट जा सकता है, क्यों? क्योंकि देखो मान लो वर्स्ट केस ये हो सकता है कि तुम्हें सारे 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 वन दिए, ठीक, तो 10⁸ है, तो यानी कि तुम्हारी लगभग 30 के आसपास, 30 से थोड़ी कमी, 27 28 बिट्स तुम्हारी वन है सारी, ठीक। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अब नंबर बनाना है। देखो मान लो अब तुम्हें 10⁸ नंबर ही पूछ भी लिया, ठीक, तो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसके आगे तुम्हें सारी बाइनरी लिखनी पड़ेगी ना, क्योंकि ये सारी बिट्स तो तुम्हारी फिक्स्ड हो गई, यानी कि मान लो तुम्हारी 28 बिट फिक्स हो गई। अब तुम्हें इसके आगे भी 10⁸ नंबर पूछा है, तो 10⁸ की बाइनरी यहाँ पे भी लिखनी पड़ेगी, ये भी 28 बिट है, तो ऑलमोस्ट देखोगे तो तुम 50-60 बिट तुम्हारी जा रही हैं, ठीक। तो जस्ट फॉर द सिक्योरिटी पर्पस, कि मतलब कि सेफ रहे, हम एक सेफ नंबर लिया है, तो सेफ नंबर मैंने 60 चूज कर लिया, ठीक। आप थोड़ा बहुत अपर बाउंड लोअर बाउंड इसके नीचे कर सकते हो, तो हो सकता है कि आपका 54 में भी चल जाए, हो सकता है आपका 53 में भी चल जाए, ठीक है। तो ऐसे आप इसको ऊपर नीचे थोड़ा सा कर सकते हो, मैंने सेफ साइड पर रहने के लिए 60 ले लिया है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम जैसे ही एन हमारा 0 जा रहा है हम ब्रेक कर दे रहे हैं, ठीक। अब क्या करना है, देखो अब हम चेक कर रहे हैं कि अगर ये x में येली बिट सेट है, अगर x में येली बिट सेट है तो क्या कर दो, कंटिन्यू कर दो, क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं सकते, इस बिट पे तो कोई छेड़ना है ही नहीं, ठीक। अगर लेकिन x में ये बिट सेट नहीं है, मतलब कि इस बिट को हम चेंज कर सकते हैं, तो अब इसमें क्या करोगे, इसमें अब तुम चेक करोगे कि n में अगर तुम्हारे यहाँ पे 1 है तो आंसर में भी यहाँ पे 1 रख दो, और n को भी राइट शिफ्ट कर दो एक टाइम्स, ठीक। तो हम कर क्या रहे हैं बेसिकली, जैसे मान लो तुम्हारा, देखो तुमने n-1 कहीं पे स्टोर कर लिया, ठीक, n-1 तुम्हारा ये है, ठीक, और हमें अपना आंसर देखो स्टार्टिंग में ये दिया है, और तुम्हारी मान लो x की वैल्यू थी 5, ठीक है, 5 जैसे हम हर बार मान रहे हैं, ठीक। तो अब क्या करना है, आंसर देखो स्टार्टिंग में क्या करोगे, देखो 0th बिट इसमें सेट है, ठीक, तो यानी कि आंसर में भी ये सेट ही रहेगी, आंसर में इसको छेड़ भी नहीं सकते तुम, ठीक, आंसर में सेट रहेगी। फिर देखो ये बिट 0 है, तो अब इस बिट का यहाँ से कोई मतलब नहीं है, अब इस बिट का तुम यहाँ से भरोगे, तो यहाँ की लास्ट बिट तुम देखोगे कि अगर लास्ट बिट तुम्हारी 1 है कि 0 है, 0 है तो यहाँ पे भी 0 भर दोगे, ठीक। फिर एक बिट पीछे आए तुम, अब यहाँ पे देखो सेट है, तो यानी कि अब इससे कोई मतलब नहीं है तुम्हें, अब इसका भी यहीं पे खड़े हो तुम, अगली बार नंबर आएगा तो ये भरोगे, ठीक। फिर यहाँ पे देखो, तो अब ये देखो ये बिट 0 है, ठीक, यहाँ पे x में 0 है, तो यहाँ से देखोगे यहाँ पे भी 0 है, तो यहाँ पे 0 रख दोगे। फिर देखोगे ये बिट भी 0 है, यहाँ पे देखोगे फिर n-1 में, n-1 में 1 है, तो ये 1 रख दोगे। बस यही सेम काम कर रहे हैं हम यहाँ पे, कि देखो 60 तक का लूप चला रहे हैं, अगर हमारी x में 1 है तो कंटिन्यू कर दे रहे हो, क्योंकि हमने आंसर को स्टार्टिंग में x से इनिशियलाइज कर दिया, तो यानी कि वो बिट आंसर में सेट होगी, ठीक। अदरवाइज क्या कर रहे हो तुम, अदरवाइज तुम चेक करो कि nn में क्या, यानी कि n-1, nn मतलब कि n-1, देखो nn को एक घटा लिया हमने, ठीक। तो यानी कि n-1 में क्या ये बिट सेट है, अगर सेट है तो आंसर में भी इसको सेट कर दो, अदरवाइज कुछ मत करो। और उसके बाद क्या करोगे, अपनी एक टाइम्स राइट शिफ्ट कर लो, मतलब कि एक बिट ड्रॉप कर दो यहाँ से, अब इस वाली बिट का फैसला होगा, ठीक। यही सेम काम कर रहे हैं, लास्ट में अपना आंसर रिटर्न कर दोगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था अगर आपको बिट नहीं समझ में आती है, बट अदरवाइज अगर आपको बिट वाइज ऑपरेटर समझ में आते हैं, राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट का मतलब पता है, तो ये इट शुड बी इजी फॉर यू, ठीक। कोशिश करी मैंने बट समझाने की, एक बार अगर आप लिख के देखोगे कि जहाँ जहाँ पे 1 नहीं है वहाँ पे केवल आपको n-1 रखना है, ठीक। एक बार अगर करके देखोगे तो आपको हो सकता है समझ में आ जाए, ठीक है। आइए अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, तो इसमें देखते क्या है। तो आपको एक नम्स दिया हुआ है और आपको बतानी है कि एक एरे आपको बनानी है, ठीक है। एक एरे बना लोगे, एक एरे दी हुई है यूनिकनेस एरे। यूनिकनेस एरे क्या है कि इसकी जितनी भी सब एरे बन सकती हैं इस एरे की। लेट सपोज आपके पास एरे है, मान लो क्या था एरे, एरे लेते 3 1 1 4 2, ठीक। मान लो ये एरे है आपके पास, तो ज़्यादा बड़ा हो गया, 3 1 1 4 ले लेते मान लो, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको कहा है कि एक यूनिकनेस एरे बनाओ। यूनिकनेस एरे क्या होता है कि जितनी भी सब एरे हो सकती हैं, सब एरे क्या क्या होगी, इसकी सब एरे होगी 3 3 1 3 1 1, फिर क्या होगी 3 1 1 4, ये सारी 3 से स्टार्टिंग होने वाली थी। अब 1 से स्टार्ट होने वाले 1 1 1 1 1 4, ठीक। अब दूसरे 1 से स्टार्ट होने वाली 1 और 1 4, ऐसे ही 4 से स्टार्ट होने वाली केवल 4, ठीक। तो यूनिकनेस क्या है कि इसमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, इसमें 1 है, इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 3 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है। नंबर ऑफ कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट है सब एरे में, इसमें 4 और 1 2 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, ठीक। तो अब कहा गया कि ये जितने ये तुम्हारे ये सब आया है 1 2 1 2 1, इस सबको सॉर्ट कर लो, यानी कि 1 कितनी बार 1 है, 1 2 3 4 5, 5 बार 1 है, यानी कि 1 1 1 1 1, ठीक। ऐसे 2 कितनी बार है, 1 2
3 4, 1 2 3 4, 3 कितनी बार है? 3 तुम्हारा एक बार है, ठीक। तो 4 साइज की टोटल कितनी सवारें होती हैं? 4 साइज की सवार होती है 4 इंटू 4 प्लस 1/2, ठीक। कि हर एक स्टार्टिंग पॉइंट के लिए जितना भी तुम्हारा n प्लस 1/2 होता है टोटल चॉइसेस, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? इट शुड बी 10, और 10 सवारें हमने लिख ली, हाँ 10 सवारें हैं। तो अब इसको बताना है कि तुम्हारे इस एरे जो बनी है इसका मीडियन बता दो। मीडियन क्या होता है कि अगर तुम्हारे पास सॉर्ट करने के बाद जो मिडिल एलिमेंट है वो तुम्हारा मीडियन है। अगर इवन यानी कि 2 मिडिल एलिमेंट्स आते हैं तो जो लेफ्ट वाला है वो तुम्हारा, तो यानी कि इसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक। अगर मान लो 9 एलिमेंट्स होते तो बीच का जो एलिमेंट है वो आंसर हो जाता। तो यही बताना है तुम्हें कि इस एरे का जो मीडियन होगा वो क्या होगा, ठीक। और अगर तुम टाइम देखो तो तुम एक्चुअल में सारी सब एरेज निकाल नहीं सकते, क्योंकि अगर सारी सब एरेज निकाल लेते तो ये फिर क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता, बट यहाँ पे तुम सारी सब एरेज पे ट्रैवर्स कर नहीं सकते हो एक्चुअल में, ठीक। तो तुम्हें कुछ करना होगा स्मार्ट करने के लिए तुम्हें कुछ ऑब्जर्वेशन बनानी पड़ेगी। देखो पहली ऑब्जर्वेशन ये है कि जो तुम्हारा आंसर होगा, यानी कि आंसर क्या होगा? मीडियन होगा। और मीडियन एक्चुअल में है क्या? मीडियन एक्चुअल में है कि नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स, क्योंकि मीडियन जो भी होगा इन एनी सब एरे, यानी कि किसी सब एरे का, यानी कि ये जो यूनिक एलिमेंट होगा ये किसी न किसी सब एरे के नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स होगा, है ना। तो मैं कहता हूं कि ये कभी तुम्हारा n से ग्रेटर नहीं हो सकता है, ठीक, और 1 से स्मॉलर नहीं हो सकता है, ठीक। ये जो भी एलिमेंट आएगा यहाँ पे, लेट्स सपोज x है, ये तुम्हारा 1 से स्मॉलर नहीं हो सकता है और तुम्हारा n से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक। यानी कि लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा, और लेस देन इक्वल्स टू n होगा, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा, ठीक। ये एक ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स एक्चुअल में एरे की साइज से बड़े थोड़ी हो सकते हैं। मान लो सारे एलिमेंट भी यूनिक है तो भी n यूनिक एलिमेंट्स है, और मान लो सारे सेम है तो भी एक तो होगा ही ना एटलीस्ट, 0 यूनिक एलिमेंट्स थोड़ी हो सकते किसी एरे में, ठीक। तो ये तुम्हारी एक रेंज हो गई कि तुम्हारा आंसर हमेशा 1 से n तक ही लाई करेगा, ठीक। अब एक और चीज देखते हैं कि लेट सपोज तुम्हारा, मान लो मैंने कहा कि 2 तुम्हारा आंसर है, ठीक। तो एक ऑब्जर्वेशन ये है कि 2 से बड़े वाले अब कोई भी तुम्हारा आंसर नहीं बन सकता है, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने कहा कि तुम्हारा 3 या 3 से कम आंसर हो सकता है, तो तुम अब ये कह सकते हो कि 3 से बड़ा आंसर कभी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि सब कुछ तुम्हारा सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए, है ना। तो मैं तुमको बाइनरी सर्च की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि मैं तुमको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जो ये तुम्हारा सर्च स्पेस है, यानी कि जो तुम्हारी मीडियन है, ये तुम्हारा हमेशा एक सॉर्टेड, यानी सॉर्टेड सर्च स्पेस है, यानी कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सर्च स्पेस है, ठीक। तो देखते हैं एक बार कैसे हम इसको थोड़ा सा अप्रोच कर सकते हैं। देखो मैं कहता हूँ कि देखो बाइनरी सर्च सोचने के लिए हमेशा क्या करना पड़ता है, एक तुम्हें अगर कोई भी मिड दिया हुआ है मैंने, अगर उसके लिए तुम्हें वेरीफाई पहली बात तो करना है। देखो 2 चीज़ें होती हैं कि तुम वेरीफाई थोड़ा जल्दी कर लो, ठीक। अगर मान लो तुम ऑर्डर ऑफ n या फिर ऑर्डर ऑफ 1 में वेरीफाई कर पा रहे हो, या फिर लॉग n में वेरीफाई कर पा रहे हो, तो एक तुम्हारा टिक हो जाता है चेक बॉक्स, ठीक। दूसरा चेक बॉक्स होता है कि क्या तुम्हें ये पता चल पा रहा है कि किस साइड पे मूव करना है, ठीक। यानी कि तुम अपने मिड को किस तरफ ले जाओगे, इधर ले जाओगे कि इधर ले जाओगे, यानी कि एक साइड तुम डिसरिगार्ड कर पाओ। अगर तुम ये भी कर पा रहे हो तो यानी कि तुम्हारी बाइनरी सर्च की दोनों चीज़ें टिक हो गई है, तुम बाइनरी सर्च लगा सकते हो। तो आइए देखते हैं इसमें क्या हम बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। देखो ये तो मैंने बताया तुम्हें कि अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि मान लो कि 3 या 3 से कम वाली सब एरे कितनी हो सकती है तुम्हारी, 3 या 3 से कम वाली यूनिक सब एरे कितनी हो सकती है, तुमने कह दिया मान लो कि 7 हो सकती है, ठीक। तो अब ये गारंटी है कि तुम्हारा आंसर, और तुमने मान लो कहा कि फिफ्थ, देखो मिडिल एलिमेंट निकालना है ना। मैंने अभी तुम्हें बताया था कि 4 साइज की सब एरे का तुम्हारी कितनी टोटल सब एरे हो सकती है, n प्लस 1/2, ठीक। यानी कि तुम्हारी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगा, ठीक। 10 सब एरे टोटल हो सकती हैं। तो 10 का मिडिल एलिमेंट क्या आएगा, 10 का मिडिल एलिमेंट 10/2 यानी कि 5, यानी कि अब तुम्हारा 5वें पोजीशन पे जो एलिमेंट आएगा वो तुम्हारा हो सकता है, ठीक। अब मैंने कहा कि मान लो 3 के लिए तुम्हारी ऐसी 7 सब एरे हैं, ठीक है, जिसमें तुम्हारा 3 या 3 से कम, यानी कि 3 और लेस देन 3 यूनिक एलिमेंट्स हैं, ऐसी तुम्हारी 7 सब एरे हैं। अगर मैंने ये कह दिया तो तुम्हें अब ये पता है कि आंसर तुम्हारा या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा। 4 के आगे का डिसरिगार्ड कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा 3 ही मैक्सिमम, तुम्हारा 7 तक तो 3 ही 3 है। अगर तुम सॉर्टेड ऑर्डर में लिखोगे तो 7वें पोजीशन तक तो 3 ही आ रहा था, यानी कि 5th पे भी ऑब्वियसली 3 या 3 से कम वैल्यू ही आएगी। तो यानी कि अब तुम 4 के ऑनवर्ड सारी चीजें डिसरिगार्ड कर सकते हो, यानी कि मिड पे ट्रैवर्स करना, तो ये वाला ये तो टिक हो रहा है, ठीक। अब वेरीफाई क्या तुम ऑर्डर ऑफ n में कर सकते हो कि नहीं, ये हमें बस देखना है।
तो आइए देखते हैं वो हम कैसे कर सकते हैं। लेट सपोज मैंने कोई भी एक एलिमेंट मान लिया, मैंने कहा कि तुम मिड है तुम्हारा, लेट सपोज मिड है तुम्हारा 2, ठीक। अब तुम्हें वेरीफाई करना है। आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे 3 4 3 4 5, ठीक। एग्जाम्पल हमारा पास 3 4 3 4 5, ठीक। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम कुछ स्लाइडिंग विंडो टाइप की चीज़ यूज़ करने वाले हैं वेरीफाई करने के लिए, ठीक। तो देखो स्टार्टिंग में मेरा आई भी यहीं पे है और मेरा जे भी यहीं पे है, ठीक। और मेरी एरे हमेशा आई और जे के बीच की होगी, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम देखो सबसे पहले 3 पे आए, 3 को हमने कहा 3 को हम ले ले रहे हैं। एक मैप बना के चलेंगे जिसमें हम ये रखेंगे कि इस अभी की सब एरे में हमारी कितनी चीज़ें प्रेजेंट हैं। तो देखो 3 हमारा एक बार प्रेजेंट हो चुका है, ठीक है। मैप बनाना पड़ेगा, हमें सेट से काम नहीं चलेगा क्योंकि हमें मल्टीपल टाइम्स भी आ सकता है कोई भी एलिमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले 3 हमारा उसमें आ चुका है, ठीक। आपने कहा कि जो मिड है ये तुम्हारा 2 या 2 से कम एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। मिड तो यही बता रहा है ना कि आपको वेरीफाई करना है कि क्या आंसर आपका 2 है, मतलब कि आपके पास 2 या 2 से कम यूनिक एलिमेंट्स होने चाहिए, है ना। 2 या 2 से कम यूनिक एलिमेंट्स होने चाहिए। अगर 3 यूनिक एलिमेंट्स है किसी सब एरे में तो उसको आप डिसरिगार्ड करना है, ठीक। तो अभी देखो अभी आपके पास यूनिक एलिमेंट्स, देखो आपको मैप का साइज से पता चल जाएगा। अगर आप mp डॉट साइज करोगे तो आपको यूनिक एलिमेंट्स कितने पड़े हैं इस मैप में ये पता चल जाएगा। तो आप ये चेक करने की कोशिश करो कि यूनिक एलिमेंट्स कितने पड़े हुए हैं अभी मैप में। तो आपने कहा कि एक ही यूनिक एलिमेंट है, तो मैंने कहा फिर ये एक वैलिड सब एरे है। और ना सिर्फ ये, इस पे एंड होने वाली और आई या आई के बाद स्टार्ट होने वाली, ठीक है। क्योंकि हम जे को एंडिंग पॉइंट मान रहे हैं तो आई या आई के बाद, क्योंकि देखो आई से लेके जे तक आपने कहा कि एक यूनिक एलिमेंट है, ठीक। तो मैं कहता हूँ कि आई के बाद की जितने भी स्टार्टिंग पॉइंट होंगे वो सारों में भी एक या एक से कम ही यूनिक एलिमेंट होगा, है ना। ये तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर मान लो आपके पास जैसे कि 3 3 4, ठीक। तो आपने कहा कि यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिक एलिमेंट्स हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ये वाली सब एरे लोगे तो इसमें या तो 2 से कम यूनिक एलिमेंट्स होंगे, है ना। तो यहाँ इस केस में 2 ही हैं। अगर ये 4 होता तो एक यूनिक एलिमेंट होता, ठीक है। क्योंकि आप अपना साइज ही छोटा कर दे रहे हो सब एरे का, तो आपके यूनिक एलिमेंट्स तो कम ही होंगे ना, बढ़ थोड़ी सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ हो गई कि यूनिक एलिमेंट्स आपके 2 या 2 से कम हो सकते हैं। तो आप हर एक बार इस एंडिंग पॉइंट जे को मानोगे और स्टार्टिंग पॉइंट आपका आई के लिए वेरीफाई करोगे। अगर आई के लिए वेरीफाई कर दिया तो i+1 से लेके आई से लेके पूरा जे तक सारे स्टार्टिंग पॉइंट आपके वेरीफाई हो गए। बस यही आपको एक ऑब्जर्वेशन रखनी थी कि आप क्या कर सकते हो, एक अगर स्टार्टिंग पॉइंट आपने वेरीफाई कर लिया है तो वहाँ से लेके एंड पॉइंट तक सारी चीज़ें वेरीफाई हो जाएंगी, ठीक। अब एक बार जल्दी से एल्गोरिथम चला के देखते हैं। देखो अभी तक 3,1 पड़ा हुआ है मैप में, ठीक है, कि 3 आपका एक बार आया हुआ है। अब आपने कहा कि हाँ ये तो सही है, यानी कि आई भी यहीं पे था, आपका जे भी यहीं पे था, तो 0 - 0 + 1 यानी कि एक सब एरे आपकी हो सकती है ना। क्योंकि आई और जे के बीच में कितने एलिमेंट्स हैं, एक ही एलिमेंट तो है, तो यानी कि एक सब एरे आपकी हो सकती है। तो आपने कहा कि आंसर में एक रख लो, ठीक। कि एक काउंट अभी तक आ चुका है, काउंट नहीं इसको काउंट बोल देते हैं, तो काउंट ज़्यादा सूट करेगा नाम, ठीक। काउंट में आप एक वैल्यू रख लो। अब क्या करोगे, अब आप अपने जे को आगे बढ़ाओ, जे को आप यहाँ पे ले आए, ठीक है। जे को यहाँ पे ले आए। अब देखो अब यहाँ पे जे को जैसे ही लाओगे जिस एलिमेंट में, उसको आपको यहाँ पे काउंट बढ़ाना पड़ेगा। अब कितने यूनिक एलिमेंट्स हैं, हम 2 के लिए चेक कर रहे थे, मिड हमारा 2 है, ठीक। अब कितने यूनिक एलिमेंट्स हैं, 2 यूनिक एलिमेंट्स हैं, तो 2 तक वेरीफाई कर सकते हो, 2 तक मान्य है। 2 से जैसे ही ज़्यादा होंगे वैसे ही तुम्हारे पास कुछ करना पड़ेगा तुम्हें कि 2 से कम कर दो दोबारा, ठीक है। तो 2 तक जैसे ही हो, देखो अब देखो 3,4 की बात हो रही है इस समय, तो 3,4 में आपने कहा कि 2 यूनिक एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो मैंने कहा कि 4 में भी खाली 2 यूनिक एलिमेंट्स हो सकते हैं, 2 या 2 से कम, ठीक। जैसे कि इस केस में 1 ही है। तो यानी कि इस आई से इस जे तक सारे स्टार्टिंग पॉइंट देखने हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है j - i+1। इतने आपके बीच में स्टार्टिंग पॉइंट्स पड़ सकते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग आई एंड जे बोथ। तो आप फिर से करोगे क्या है, इसमें रखोगे वैल्यू, तो जे आपका है 1 पे, आई आपका है 0 पे +1, यानी कि 2 और सब एरे आपकी आ गई। कौन कौन सी है वो सब एरे, एक है 3 4, एक है 4। एंडिंग पॉइंट जे फिक्स है, स्टार्टिंग पॉइंट चेंज कर रहा हो, तो यानी कि इसमें 2 और सब एरे आ चुकी है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप अपना जे को फिर से आगे बढ़ाओगे, जे को आगे बढ़ाया, आपका काउंट क्या हुआ, काउंट बढ़ गया। क्या आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी, नहीं फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ी, फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी अभी भी 2 है, यानी कि अभी भी ये मान्य है। तो फिर से आप वही चीज़ करोगे कि j - i+1, इस बार क्या होगा, j आपका है 2 - 0 + 1, यानी कि 3 एलिमेंट्स आपके आ गए। वो कौन कौन से सब आ रहे हैं, 3 4 3 4 3 और केवल 3,
यानी कि 3 और सवारी आ गई। अब आप क्या करोगे, ये 4 आपने लिया, 4 लोगे तो फिर से फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ेगी, केवल काउंट बढ़ा है, फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ी है। ठीक, तो फिर से अब आप क्या कर सकते हो, आप फिर से कहोगे कि हाँ ये भी वैलिड है, तो यानी कि फिर से कौन कौन सी सवारी आएगी, 3 4 3 4 4 3 4 3 4 और केवल 4, तो यानी कि 4 सवारी आ गई, यानी कि 3 माइनस 0 प्लस 1 यानी कि 4, तो 4 सवारी और ऐड कर लो। अब यहाँ पे देखो कुछ नया होने वाला है, 5 जैसे ही आया आपके पास, ठीक है, 5 जैसे ही आपके पास आया वैसे ही आप क्या करोगे, आपने कहा कि अब देखो यार मेरा तो मैप का साइज बड़ा हो गया मिड से, यानी कि जितनी अलाउड थी उससे ज़्यादा आ गई हैं। अब क्या करोगे, अब मैंने कहा कि स्टार्टिंग पॉइंट फिर चेंज करो, ठीक है, एंडिंग पॉइंट तो क्योंकि फिक्स है 5 तक ही तुम्हें चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट चेंज करने की कोशिश करो। तो स्टार्टिंग पॉइंट चेंज करोगे क्योंकि देखो अगर यहाँ के लिए ही फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है तो अब इसके बाद के सारे एलिमेंट्स के लिए भी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, तो इसलिए तुम्हें स्टार्टिंग पॉइंट तो अब चेंज करना ही पड़ेगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट कैसे चेंज करोगे, देखो स्टार्टिंग पॉइंट एक आगे बढ़ाओ, ठीक, एक आगे बढ़ाओगे यानी कि 3 की फ्रीक्वेंसी एक कम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी हमेशा जे और आई के बीच की ही लेनी है तुम्हें, जे और आई के बीच की फ्रीक्वेंसी हमेशा स्टोर होगी इस मैप में, ठीक है। तो अभी ये 3 की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 3 की फ्रीक्वेंसी हो गई 1, ठीक, और तो अभी भी क्या साइज कम हुआ मैप का, नहीं साइज तो नहीं कम हुआ, तो यानी कि तुम्हें फिर से एक बार आगे बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि अब फिर इस 3 पे आओ, 4 को रिलीज किया तुमने तो 4 की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई, ठीक, अब इस 3 पे आए, क्या मैप का साइज अभी तक कम हुआ है, नहीं, तो यानी कि यहाँ पे भी आई नहीं रुक सकता है, आई को फिर से एक आगे बढ़ाओ, आई एक और आगे बढ़ेगा तो यानी कि 3 की फ्रीक्वेंसी अब हुई 0, 0 फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब तुम इसको डिलीट कर सकते हो मैप से, ठीक, अगर इसको मैप से तुमने डिलीट कर दिया तो अब देखो आई तुम्हारा आ चुका है 4 पे, लेकिन अब तुम्हारी फ्रीक्वेंसी जो है वो फिर से 2 हो चुकी है, यानी कि अब फिर से ये एक स्टार्टिंग पॉइंट अलाउड है। तो अब कितनी सवारी बनेंगी, देखो तुम्हारा एंड पॉइंट कहाँ पे है, एंड पॉइंट है तुम्हारा 4 पे, स्टार्ट पॉइंट कहाँ पे आ चुका है, स्टार्ट पॉइंट आ चुका है 3 पे, इंडेक्सिंग की बात हो रही है, फोर्थ इंडेक्स पे है तुम्हारा जे, आई है तुम्हारा थर्ड इंडेक्स पे, और प्लस 1 यानी कि 2 सवारी, कौन कौन सी 2 सवारी बनेगी, 4 5 और एक केवल 5, ठीक, तो ये 2 सवारी और ऐड हो गई। अब क्या इसके बाद तुम्हारा जी आगे बढ़ सकता है, नहीं, तो यानी कि इतनी टोटल तुम्हारी सवारी बन सकती है सच दैट तुम्हारा जो 2 या 2 से कम यूनिक एलिमेंट्स ही अलाउड हैं, ठीक है। तो कितनी सवारी हो गई टोटल, 3 प्लस 1 3 प्लस 2 5 4 9 9 और 3, तुम्हारी टोटल 12 सवारीज बन गई हैं, ठीक, टोटल 12 सवारी हैं। अगर अब ये 12 की वैल्यू, अगर अब ये 12 की वैल्यू, देखो अब तुमने ये वेरीफाई कर लिया कि मिड अगर तुम्हारा 2 है, यानी कि अगर तुम 2 को रखोगे कि 2 तुम्हारा मीडियन है तो तुम्हारी टोटल 12 ऐसी सवारी बन सकती हैं, यानी कि अब तुम्हारा वो वाली चीज़ चेक करोगे तुम, n+1/2 ये तुम्हारा हो जाएगा एरे का साइज, ठीक, और तुम्हें क्या चाहिए कि मिडिल एलिमेंट कहाँ पे आएगा, तो मिडिल एलिमेंट कहाँ पे आएगा, देखो 5 के लिए तुम्हारा मिडिल एलिमेंट आना चाहिए 2 पे, 6 के लिए तुम्हारा मिडिल एलिमेंट आना चाहिए 2 पे, जीरो बेस की बात हो रही है, 7 के लिए तुम्हारा मिडिल एलिमेंट आना चाहिए 3 पे, 8 के लिए भी 3 पे, ठीक, तो ये है क्या एक्चुअल में, ये तुम्हारा एक्चुअल में है सी डिवीजन, ठीक है, यानी कि 5 + 1/2 करोगे तो तुम्हारा 3 आएगा, ऐसे 6 + 1/2 करोगे तो तुम्हारा सॉरी एक सेकेंड, देखो जैसे 5 एलिमेंट्स है तुम्हारे पास 0 1 2 3 4, ठीक, तो तुम्हारे सेकंड इंडेक्स की वैल्यू आनी चाहिए, सेकंड इंडेक्स यानी कि 3 एलिमेंट्स होने चाहिए इसके पीछे, तो ये 3 हो जाएगा, सॉरी 3 एलिमेंट्स की बात हो रही है, तो 7 के लिए 4 एलिमेंट्स की बात होगी, तो अब ये 5 क्या है, ये तुम्हारा सील है, तो यानी कि 3 + 1/2 करोगे, ऐसे ही 6 + 1 यानी कि 7/2, ये भी 3 हो जाएगा, ऐसे ही तुम्हारा 7 + 1 तो 8, तो यानी कि तुम कैसे निकालोगे कितनी वैल्यूज होनी चाहिए इसके पहले आंसर वेरीफाई करने के लिए, तो आंसर वेरीफाई करने के लिए वैल्यूज होनी चाहिए तुम्हारी, जितना भी तुम्हारा ये S की वैल्यू आई है, SZ की SZ + 1/2, ठीक, इतने एलिमेंट्स अगर तुम्हारे हैं, इसको मान लेते हम कि इंडेक्स मान लेते हैं, ठीक, तो अगर तुम्हारे ये 12 जो है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू है इंडेक्स के, यानी कि ये तुम कह सकते हो श्योरिटी के साथ कि तुम्हारे 12 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो स्टार्टिंग से 12 एलिमेंट फिल हो जाएंगे, है ना, और आप कह रहे हो कि मुझे इंडेक्स वैल्यू चाहिए, इंडेक्स पोजीशन पे क्या ये मिड आएगा, ये चाहिए मुझे, तो ये तो आएगा ही आएगा ना, क्योंकि अगर आपकी इसकी वैल्यू कितनी है, मान लो इसकी वैल्यू मान लो 6 है, तो आप कह रहे हो कि 12 तक तो 2 ही आएगा, 12 तक तो 2 ही आएगा, 2 या 2 से कम ही चीज़ें आएंगी 12 तक, तो आप कह रहे हो कि 6 पे तो फिर डेफिनेटली आएगी ना, तो आप सर्च स्पेस को अपना कम कर सकते हो। अगर लेकिन मान लो ये आपका ज़्यादा होता, मान लो 16 होता, तो आप कह रहे हो कि 12 ही तक खत्म हो जाएगी हमारी 2 तक की वैल्यू, तो अब इसके बाद तो डेफिनेटली 3 या 3 से बड़ी वैल्यू आएगी ना, तो आप अपने सर्च स्पेस को दूसरी तरफ ले जाओगे, ठीक है, तो ये आपको
बाइनरी सर्च और अगर स्लाइडिंग विंडो का थोड़ा भी आपको नॉलेज होगा तो आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा। बस आपको क्या करना है, हर बार एक मिड लेना है। मिड देखो आपका रेंज क्या होगी, रेंज होगी आपकी 1 से नम्स के साइज तक, ठीक है। फिर आपने क्या किया, स्टार्टिंग में आंसर को किसी भी चीज़ से इनिशियलाइज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने ये आपने कैलकुलेट किया n+1/2, ठीक। उसके बाद क्या किया, इसका आपने सील डिवीजन कर दिया। अब आप यहाँ पे अपनी बाइनरी सर्च रन कर रहे हो। बाइनरी सर्च में क्या करोगे, हमेशा एक मिड निकालोगे, मिड निकाल के उसको चेक करने के लिए भेजोगे। अगर वो वेरीफाई हो जाता है तो आंसर को अपने अपडेट कर दोगे और उसके बाद अपनी सर्च स्पेस को कम कर दोगे। सर्च स्पेस क्या हो जाएगा, यानी कि आपने राइट को जो है उसको उठा के मिड -1 पे रख दोगे कि सर्च स्पेस आपका अब लेफ्ट साइड में मूव हो गया है। अदरवाइज अगर आपका वेरीफाई नहीं होता है, यानी कि आपका ये फेल हो जाता है, आपकी कम सब एरर्स आ रही हैं, तो आप अपने सर्च स्पेस को राइट में रख दोगे, लास्ट में अपना आंसर रिटर्न कर दोगे। अब देखो चेक कैसे कर रहे हैं। चेक करने के लिए वही सेम चीज़ कि मैप बना लिया हमने एक, फिर अब हम इसमें काउंट रख रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर हम देखो आई पे जैसे ही आते थे वैसे हम इसको अपडेट कर देते थे। आई पे जैसे ही आते थे, कोई भी नई एक इंडेक्स पे आते थे तो उसको हम क्या करते थे, नए इंडेक्स पे आते थे उसको तुरंत ही मैप में अपडेट करते थे। यही सेम काम कर रहे हैं, जैसे ही आए उसको मैप में अपडेट कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा साइज अगर मिड से बड़ा हो गया है, साइज अगर मिड से बड़ा हो गया तो कुछ चीज़ें आपको रिलीज करनी पड़ेंगी। कब तक रिलीज कर सकते हो, जब तक जे तुम्हारा लेस देन आई है, क्योंकि एटलीस्ट एक एलिमेंट तो छोड़ोगे ही। तो ये बस चेक के लिए है कि आपका जे कभी बड़ा ना हो जाए इससे, ठीक। तो जे आपका लेस देन आई है और आपका जब तक आपका साइज बड़ा है मिड से, तब तक क्या करोगे, आप रिलीज करते जाओगे। अगर आपका मैप उसका वैल्यू 0 हो गई तो मैप से उसको इरेज कर दोगे, ठीक। जे को बढ़ाते जाओगे। ऐसा करने के बाद जब इस लूप से बाहर आओगे तो अब यहाँ पे आपके पास गारंटी है कि आपका आई और जे एक ऐसे आई और जे को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके बीच में तुम्हारा एलिमेंट जो है वो मिड से कम ही है, यूनिक एलिमेंट्स, ठीक। तो अब क्या करोगे, आंसर में अपने i-j+1 स्टोर कर लोगे। मैंने यहाँ पे i को एंड पॉइंट माना और j को स्टार्टिंग पॉइंट, इसलिए अदरवाइज आपका j-i+1 होगा, ठीक है। फिर क्या करोगे, अपने i को प्लस प्लस कर दोगे और चेक करते जाओगे हमेशा कि आपकी जो वैल्यू है ये इससे छोटी नहीं होनी चाहिए। अगर इससे अगर बड़ी हो गई है ये वैल्यू तो यानी कि आप ट्रू रिटर्न कर सकते हो, अदरवाइज आप फिर फॉल्स रिटर्न कर दोगे अगर आपने पूरा चेक कर लिया है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें अगर हम, तो देखो हम बाइनरी सर्च की तो लॉग-एन होती है, ठीक है। बाइनरी सर्च तो लॉग-एन होगी और यहाँ पे हम कितना टाइम लगा रहे हैं। देखो ये आपको देखने में लग रहा हो कि हम 2 पॉइंटर्स ले रहे हैं, तो आप आई और जे के लिए स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट, तो आपको लग रहा होगा कि n² है, लेकिन नहीं, क्योंकि देखो वर्स्ट केस में क्या हो सकता है, हर एक वैल्यू तुम्हारी मैप में ऐड हो सकती है और हर एक वैल्यू डिलीट हो सकती है। आई वाला पॉइंटर जो है वो ऐड करने के लिए यूज़ हो रहा है और जे वाला पॉइंटर रिमूव करने के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो हर एक वैल्यू एक बार मैप में ऐड हो सकती है और एक बार रिमूव हो सकती है, यानी कि अगर n वैल्यूज़ हैं तो हर वैल्यू एक बार ऐड होगी एक बार रिमूव होगी, यानी कि 2n में आपका ये काम भी हो जाएगा। तो 2n आपको चेक करने में लग रहा है, log n आपका बाइनरी सर्च ले रहा है, तो n log n में आपका ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, ठीक है। पता नहीं क्या हो रहा था, मैंने स्टार्टिंग में अनऑर्डर्ड मैप की जगह ऑर्डर्ड मैप लिया था, यानी कि नॉर्मल मैप यूज़ किया था जिसकी आपकी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी log n होती है, तो उसमें थोड़ी सी TLE दे रहा था ये, पता नहीं क्यों TLE एज इन नॉट रियली ये दे रहा था कि आपके सारे टेस्ट केस तो पास हो गए, लेकिन इट इज़ टेकिंग टू लॉन्ग जब मैंने नॉर्मल मैप यूज़ किया था। बट जब उसको मैंने अनऑर्डर्ड मैप में चेंज कर दिया तो ये एक्सेप्टेड हो गया। तो कुछ होगा दिक्कत, बट लेकिन अनऑर्डर्ड मैप की जो आपकी वर्स्ट केस होती है वो ऑर्डर ऑफ n होती है, तो इसलिए मैं यूज़ नहीं करता इसको। बट इसके क्वेश्चन में पता नहीं क्यों चल रहा था, तो वो छोड़िए। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट में बताइएगा कि हाँ आपको समझ में आ चुका है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो उसको भी डेफिनेटली कमेंट में पूछिएगा कि हाँ मुझे ये नहीं समझ में आया, मैं तो आपको दोबारा बताने की कोशिश करूँगा। अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को लाइक करना सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।